देखिए, आज की क्लास में हम लोग सिक्कों वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा, इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन होगा। बीच में सिक्कों वाले जैसा ही क्वेश्चन इसको हम लोग कर लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, है ना। 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन के बाद 6, 7 और 8, ये 8 क्वेश्चन को करने के बाद सिक्कों वाले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मात्र 122 रुपये में कंप्लीट 800 पेज की PDF मिल जाएगा चैप्टर वाइज। साथ में 300 से ज़्यादा क्लासेज मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लास फ्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी का नोट्स फ्री मिल जाएगा। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करने में लेट ना करें। एक थैले में कुछ 1 रुपये के तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 5:6 है। कुल धनराशि 640 रुपया है। बताइए 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। देखिए, आपके जेब में 1 रुपये के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं नहीं पता है। 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं नहीं पता है, लेकिन अनुपात 5:6 है। मान लीजिए कि आपके जेब में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 5 रुपया बनेगा ना। यदि आपके जेब में 50 पैसे हैं और 6 सिक्के हैं, 50 पैसे का मतलब 98 होती है, इसकी वैल्यू 1 रुपये का आधा होता है। तो 6 सिक्के होंगे तो कुल धनराशि कितनी बनेगी? 5 और 3 रुपया बनेगा ना। 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपया बनेगा। संख्या दे रखा है तो हम लोग रुपया में बदल दिया। टोटल रुपया हो गया 8 की वैल्यू दे रखा है 640। ये 8 से कितना गुना है? 80 गुना है। तो क्या करेंगे, जो सिक्कों की संख्या 5, 6, 11 होता है ना, यदि पूछेगा कि कुल सिक्कों की संख्या बताएं तो यदि 8 की वैल्यू 80 गुना है तो कुल सिक्कों की वैल्यू 880 गुना हो जाएगी। ये 8 गुना है तो कुल सिक्कों की वैल्यू हो जाएगी 80 गुना, यानी 880 हो जाएगा। ठीक है। यदि पूछेगा कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे तो इस 5 में, ये जो संख्या देख रहे हैं ना 5:6, इस 5 में 80 से गुणा करेंगे तो 400 सिक्के होंगे 1 रुपये वाले। इस 6 में गुणा करेंगे 80 से तो 480 सिक्के हो जाएंगे। 480 सिक्के मतलब 240 रुपया, और 400 सिक्का मतलब 400 रुपया। 400, 240, 640 रुपया हो गया ना। 640 रुपया हो गया। तो ये आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में गलती से स्टूडेंट यहाँ से गुणा कर देगा। 3 में 80 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला ये कहता है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे सरकाता हूँ। एक थैले में कुछ 1 रुपये तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था बताइए? यहाँ पे दे रखा था सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ पे क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका आप लोग ऐसे सीखिए कि आपके जेब में 1 रुपये के सिक्के हैं और आपके जेब में कुल 5 रुपया है। आपके जेब में 5 रुपया है तो आपके जेब में कितने सिक्के होंगे? 5 सिक्के होंगे। यदि 5 रुपया आप रखे हैं और 1-1 रुपया के रूप में रखे हैं तो 5 ही ना सिक्का बनेगा। आपके जेब में 6 रुपया है। मूल्यों का अनुपात दे रखा है। यदि 6 रुपया रखे हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के झनझनाएंगे, कितने सिक्के उछालेंगे? तो 12 सिक्के उछालेंगे ना। 6 रुपया है, 1 रुपया बराबर 2 अठन्नी, तो 6 रुपया बराबर 12, 12 5 17। कुल सिक्कों की संख्या दे रखा है 680। 17 चौका 68, ये 40 गुना है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या 40 गुना कर देंगे, यहाँ से 40 गुना कर देंगे तो 1 रुपये वाले हो जाएंगे 200 सिक्के और ये हो जाएंगे आपके 480 सिक्के। समझ में आया कि नहीं? टोटल हो गया 680। समझ में आया? देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, सिक्कों की संख्या वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आया हुआ था। 1400 रुपये को 5 आदमी तथा 3 औरत में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक औरत
को प्रत्येक आदमी से 1/4 ज़्यादा मिला, प्रत्येक औरत को कितना मिला? देखिए कितना रुपया बांटना है, 1400 रुपया को बांटना है। आदमियों की संख्या कितनी है? 5 है। औरतों की संख्या कितनी है? 3 है। यानी 5 आदमी हैं और 3 औरत हैं। इस तरीके से बांटना है कि प्रत्येक आदमी को औरत से 1/4 ज़्यादा। सबसे पहले 1/4 का मतलब समझते हैं, 1/4। 1/4 का मतलब यदि आदमी को 4 देंगे, प्रत्येक औरत को ज़्यादा देना है ना। यदि आदमी को 4 रुपया देंगे तो उसका 1/4 यानी 4 का 1/4 1 रुपया, 1 रुपया औरत को ज़्यादा देना होगा। ठीक है, 5 रुपया देना होगा। 5 आदमी हैं, 4 रुपया देंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। 3 औरत हैं, 5 रुपया देंगे तो 15 रुपया हो जाएगा। तो हमने कितने का बंटवारा कर दिया? 35 रुपये का बंटवारा कर दिया। लेकिन 35 रुपये का बंटवारा थोड़ी ना करना है, हमें 35 रुपये का बंटवारा नहीं करना है, हमें तो 40 गुने का बंटवारा करना है। 35 की वैल्यू 40 गुना है। तो जो संख्या है ना, यहाँ पे जो अनुपात है सिक्कों की धनों का अनुपात है 4 5 का, यदि 40 गुना पैसा बांटेंगे तो जो 5 रुपया मत दीजिए औरत को 5 रुपया क्यों दे रहे हैं? 40 गुना दीजिए, यानी प्रत्येक औरत को 200 रुपया दीजिए। प्रत्येक आदमी को ये 40 गुना है ना, तो इसको 40 से गुना करेंगे तो 160 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक आदमी को 160 रुपया देना होगा, प्रत्येक औरत को 40 गुना यानी कि 200 रुपया देना होगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिक्कों की संख्या वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने करवा दिया। ठीक है, आइए समझते हैं। एक बैग में 240 रुपया है, 240 रुपया है। 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। बैग में 1 रुपया, 5 रुपया के कितने सिक्के हैं? ठीक है ना, आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, यहाँ 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ये आपके जेब में सिक्के रखे हुए हैं। आपके जेब में 8 रुपये का कोई सिक्का नहीं है, आपके जेब में 7 रुपये का कोई सिक्का नहीं है, आपके जेब में 10 रुपये का कोई सिक्का नहीं है। कैसे सिक्का है? 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। संख्या का अनुपात दे रखा है 1 2 3 संख्या। यदि 5 रुपये का एक ही सिक्का रखे हैं, यदि 5 रुपये का एक ही सिक्का रखेंगे तो 5 रुपया बनेगा ना। 5 रुपया आपके जेब में 5 रुपया बनेगा। यदि 2 रुपया रखे हैं और 2 सिक्का है तो 4 रुपया बनेगा ना, 4 रुपया बनेगा। ठीक है ना, 4। ये 5 4 3 को ध्यान से देखिए। आपके जेब में 1 रुपया है और कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, तो रुपया बन जाएगा 3 रुपया बन जाएगा ना। 5 4 9 3 12 रुपया बन गया। लेकिन 12 की वैल्यू कितना दे रखा है? आपके जेब में 12 रुपया बन गया, 12 रुपया बन गया। ठीक है ना, 12 की कितनी वैल्यू दे रखी है? 240 दे रखा है। ये 20 गुना है ना, 20 गुना है ना। तो सिक्कों की संख्या आप यहाँ से गुणा नहीं करेंगे, इस 5 में गुणा नहीं करेंगे, 4 में गुणा नहीं करेंगे, 3 में गुणा नहीं करेंगे। आपको 1 2 3 जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वहाँ से गुणा करना होगा। यानी 5 रुपये का 20 सिक्का हो जाएगा, 2 रुपये के 40 सिक्के हो जाएंगे और 1 रुपये के 60 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:5 है। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:5 है। 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखा है 4:9 है। ठीक है, कुल धनराशि 2250 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। देखिए रेशियो का मर्ज आपको सिखाया गया है, ट्रेनिंग क्लास में ही सिखाया गया है। ट्रेनिंग क्लास में सिखाया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे के 2:5 का अनुपात है। 50 पैसे और 10 पैसे 4:5 का अनुपात है। तो इस 5 को यहाँ भर देंगे ना, बताइए, इस 5 को आप यहाँ भरेंगे ना, यहाँ भर देंगे। इस 4 को यहाँ भर देंगे। यानी 1 रुपये के 8 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 20 सिक्के हो गए और 10 रुपये के 45 सिक्के हो गए। ठीक है ना, 45 सिक्के हो गए, 10 पैसे के 45 सिक्के हो गए। ठीक है,
यदि मैं पूछूं कि 8 सिक्का, 10, 20 सिक्का और 45 सिक्का, 1 रुपये के 8 सिक्के लिए होंगे तो आपके पास 8 रुपया होगा। 50 पैसे के 20 सिक्के लिए होंगे तो आपके पास 10 रुपया बनेगा। 45 सिक्का रखिए अपने पास और 10 पैसा के हिसाब से रखिए, 10 पैसे वाले रखिए। यदि 10 पैसे वाले यदि 45 सिक्का रखेंगे तो 10 सिक्का रखेंगे तब ना 1 रुपया बनेगा। 10 पैसे वाले 10 सिक्का रखेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 40 सिक्का बराबर 4 रुपया और 5 सिक्का बराबर 5 रुपया, 5 सिक्का बराबर 50 पैसा, तो 4.5 रुपया हो गया। सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 2250। 2250 कितना गुना है? 2200, ये 100 गुना है। तो सिक्कों की संख्या क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 को क्या कर देंगे? 100 गुना कर देंगे, 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। हालांकि ये भी आसानी क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन टेक्निकल है, ये वाला तो आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमने करवा दिया है, आपको खुद कर लेना चाहिए। चलिए मैं करा देता हूँ। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल 110 सिक्के हैं, कुल 110 सिक्के हैं। मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है ना, तो सिक्कों की संख्या लाना होगा। और सिक्कों की संख्या दे रखा है ना, तो मूल्यों का अनुपात मूल्यों में चेंज करना होगा। ये मूल्य दे रखा है, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 रुपये के सिक्के रखे हैं। आपके जेब में कुल 2 रुपया है, तो 2 ही ना सिक्का रखे होंगे, 2 सिक्का रखे होंगे। आपके जेब में 4 रुपया है, आपके जेब में 4 रुपया है और 98 के रूप में है, तो 8 सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे ना। आपके जेब में 3 रुपया है, आपके जेब में 3 रुपया है और 25 पैसे के रूप में है, तो 12 सिक्के हो जाएंगे। टोटल सिक्कों की संख्या 22 की वैल्यू दे रखा है 110, 5 गुना, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 गुना कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बैग में 58 सिक्के हैं, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के रूप में है। मूल्यों का अनुपात 2:1:2 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या देखिए, ये 2:1 और 2 दे रखा है ना, 2:1:2 दे रखा है ना। यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत है? यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी। 20 रुपया है और 5 रुपया के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या 4 हो जाएगी। आपके पास 10 रुपया है और 2 रुपया के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या 5 हो जाएगी। 20 रुपया रखे हैं अपने जेब में, 1 रुपया के रूप में है, तो 20 सिक्के हो जाएंगे। सबको जोड़ा 29 हो गए, 29 की वैल्यू 58, ये 2 गुना है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुना 8 रुपया। ये 0 क्यों बढ़ाया? नहीं तो आपको 2/5 करना पड़ता, 1/2 करना पड़ता, 1/2 करना पड़ता। ठीक है। 20 में 5 से भाग दिया ना, तभी ना 4 आया। यदि 20 नहीं होता तो 2/5 हो जाता। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, SSC CGL में आया हुआ है, हालांकि कर सकते हैं। एक लड़के के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। कुल धनराशि 280 है। ठीक है ना। कुछ धनराशि पापा से प्राप्त होती है, अब उसके पास 644 हो जाता है। प्राप्त धनराशि भी 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये के रूप में है तथा इनका अनुपात पहले जैसा है। उसके पास पहले से मौजूद 2 रुपये की सिक्कों की संख्या तथा पापा से प्राप्त 2 रुपये की सिक्कों की संख्या में अंतर बताएं। देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग हमने तोड़ दिया। ठीक है ना, अलग अलग तोड़ दिया। 644 में से 240 घटा दिया। ठीक है, तो ये 364 रुपया पापा से मिला हुआ है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, सबसे पहले संख्या का अनुपात 2, 3, 4 दे रखा है, इसको हमने मूल्य में बदल दिया। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया हो गया और ये हमारा 20 रुपया हो गया। 28 बराबर 10 गुना, यानी 2 रुपये की सिक्कों की संख्या उसके पास 30 था पहले से। पापा ने दिया 640 माइनस 280 कर देंगे। 1, 2, 5 के अनुपात में संख्या वैसा ही है, संख्या का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में ही है। ये 2 रुपया बन जाएगा, ये 6 रुपया बन जाएगा, 20 रुपया। 28 की वैल्यू 364। 364 कैसे आया? पहले से उसके पास 240 रुपया था। ठीक है ना, तो उसमें से घटा देंगे 644 में से। ये 13 गुना है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 13 गुना 39। उसको पहले से थे 30 सिक्के थे, पापा ने दिया 39, अंतर हो गया 9।
तो देखा आपने, हमने मात्र 15 मिनट में 5-7 क्वेश्चन समझा दिया और सिक्कों वाले क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए मात्र 122 रुपये में। 800 पेज का PDF चैप्टर वाइज अर्थमेटिक का पूरा मिलेगा, एडवांस पूरा मिलेगा, रीजनिंग की वीडियो फ्री मिलेगी, ज्योग्राफी NCERT का नोट्स फ्री में मिल जाएगा। हमने NCERT की सारी किताबें भी डाउनलोड कर दिया है। देर मत कीजिए, मेरा नंबर है 87 50 70 94 08। मेरे नंबर पे फ़ोन करके और भी जानकारी लीजिए। लेकिन ऑफ़र 122 ख़त्म हो रहा है, तुरंत ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।